मेरे प्रिय दोस्तों, मैं हूं पंडित फ़कीर योगी वीरेंद्र योगी और मैं महापुरुषों के चरणों में नतमस्तक होते हुए ज्ञान की तलाश में कबीरदास जी के पास भी पहुंचा हूं। और ये बहुत कठोर काम है, कठिन काम है, क्योंकि दुनिया के लोग धन दौलत वैभव के पीछे भागते हैं, क्योंकि उनके नस नस में समाये हुए काम क्रोध मद लोभ ईर्ष्या द्वेष नफरत नाराज़गी। लेकिन मैं इन सारे दुर्गंधों से दुर्गतियों से कुविचारों से दूर जाके मानवता के कल्याण के लिए सर्वेभवन्तु सुखिनः वसुधैव कुटुम्बकम् आत्म सर्वभूतेषु की भावना से काम कर रहा हूँ। और ये भावना तभी प्रबल होगी जब महापुरुषों के चरणों में जाके आप ज्ञान करेंगे। इसीलिए हमारे कथ उपनिषद में 131 वर्ष में कहा है, उत्तिष्ठत् जाग्रत प्राप्यो वर निबोधत, उत्तिष्ठत् जाग्रत प्राप्यो वर निबोधत, क्षुरस्य धारा निशिता दूरस्थ्य दुर्गम पतः कवियो वदन्ति। अगर आप इन विचारों को जीवन में हासिल करना चाहते हैं तो महागुरुओं के चरण में जाइए और उनके तेजस्वी विचारों से, उनके महान शक्तिशाली संस्कारों से अपने आप को इंड्यूस करिए, अपने आप को बदल दीजिए, एक पत्थर को जीवन के रूप में दे दीजिए। जिस तरह से राम के चरण स्पर्श से अहिल्या जो पत्थर बन गई थी वो फिर अपने स्वरूप में आ गई। तो ज़िंदगी में जो भी मनुष्य जन्मता है ना, वो पत्थर से भी ज़्यादा मूढ़ होता है। मूढ़ बुद्धि, काम क्रोध मद लोभ ईर्ष्या द्वेष नफरत नाराज़गी इतनी तीव्र होती है कि दुनिया को जला रहा है। देखो डोनाल्ड ट्रंप, जेलेंस्की, नेतन्याहू, ईरानी, हुज़मुल्लाह, और कितने लोग आ गए के लोग, जितना भी देखो ये क्या कर रहे हैं, मारो काटो लूटो पाटो, ऐसे ही पैदा हुए। ये जहरीला खतरनाक मनुष्य को बना दिया उनके विचार। तो मैं उन सबों को निवेदन करता हूँ, आप मनुष्य कोख में पैदा हुए हैं, आप महान हैं, इन विचारों से मुक्ति पाइए, क्योंकि आपकी ज़िंदगी बिल्कुल 2-4 दिन की है भाई। एक दोस्त ने हमें बताया, ज़्यादा से ज़्यादा दुनिया के एवरेज लोग 80 साल से ज़्यादा नहीं जिएंगे, और 80 साल है उसको क्या करो, 12 से गुना करो तो उतने महीने हो जाएंगे, 4 से गुना करो तो उतने सप्ताह हो जाएंगे, और तो पता चलेगा कि तुम्हारी ज़िंदगी केवल 4000 सप्ताह की है, ओनली 4000 वीक्स। और इस छोटी सी उम्र में जानवरों की तरह खून का प्यासा, लोभी, लालची, भ्रष्टाचारी, दुराचारी, दुष्ट हिंदुस्तान में तो ये पिल्लू की तरह, कीड़े मकोड़े की तरह भरा हुआ है। जहाँ भी देखो मेरे दोस्त, ये लोभी लालची क्षुद्र मनुष्य, राजनीति में हो, ब्यूरोक्रेट्स में हो, जजेज हो, या कहीं भी हो, ये कीड़ा हमेशा दूसरों का खून जोंक की तरह पीना चाहता है, जानवर है। इसीलिए मैं इन सबों से दूर चला गया मिल्की वे में, जहाँ केवल ज्ञान है, जहाँ केवल प्रेम है, करुणा है, दया है, स्नेह है, दूसरों को प्रगति पथ पर अग्रसर करने के लिए, चेतना की जागृति करने के लिए जीवन को समर्पित किया। इसीलिए मैंने अपने को पंडित बोला है। पोथी परिपर जगमुआ पंडित भयान कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। मैं प्रेम ही करता हूँ, करुणा ही करता हूँ, और मेरे कटुवाणी मेरे नहीं है, ऐसे लोग हैं, उन लोगों के लिए बोला हूँ मेरे भाई। वो बदल सकते हैं, हम जो भी हैं, हमारे सोच विचार ही हमको ऐसा बना दिया है। कोई भी मनुष्य बुरा नहीं, कोई भी मनुष्य अच्छा नहीं, उसके दिमाग जो कंप्यूटर की तरह है, जैसा प्रोग्रामिंग करोगे ना वैसा वो हो जाएगा। अगर कोई व्यक्ति बहुत महान हो, विचार गिर गए तो महादुरात्मा बन सकता है। मैं भी कोई कम नहीं था, बहुत ही घटिया, बहुत ही दुरात्मा, लेकिन जीवन को रहस्य को समझा तो सोचा दुरात्मा बनना ठीक नहीं है, कीड़े मकोड़े बन के क्या करेंगे। मनुष्य कोख को कलंकित नहीं करना है। मनुष्य कोख में पैदा लिया तो अपने दिमाग को अनुशासित करो, नियंत्रित करो, शांति में बनाओ। और इसीलिए मैंने योग विद्या का अध्ययन किया, हठ योगा, महान गीता का अध्ययन किया, और फिर इस कर्म पर आया, इस विचार पर आया, इस लक्ष्य को पाने के लिए मैं जीवन को समर्पित किया। तो इस जाते जाते मैं आपको कबीरदास जी की एक असीम महान कविता की पंक्तियाँ सुना देता हूँ। चदरिया भीनी रे भीनी, राम नाम रस भीनी, चदरिया झीनी रे झीनी,
राम नाम रस भीनी। अष्टकमल का चरखा बनाया, 5 तत्व की पुनी। 9-10 मास बुनन को लागे, मूर्ख मैली कीली। जब मुर चादर घर बनायो, रंगरेज को दीनी। रंगरेज ने ऐसा रंग दी, लालो लाल कर दीनी। चादर और शंका मत करियो, 2 दिन के लिए तुमको दीनी। ध्रुव प्रहलाद न ऐसी ओरी, सुखदेव ने पवित्र कीनी। दास कबीर ने ऐसी ओरी, ज्यों की त्यों धर दीनी। प्यारे दोस्तों, ये चदरिया का मतलब है मानव शरीर। ये मानव शरीर अष्ट चक्र से बना है, मीन्स चक्रास हैं हमारे मेरुदंड में, चक्रास हैं। मूल आधार से लेके सहस्रार तक जितने भी हमारे नर्व्स आके जुड़ते हैं वो चक्र हो जाते हैं। इसी से हम बने हैं। 5 तत्व की पूनी, 5 तत्व से बने हैं। छित जल पावक गगन समीरा, पंच रहित रचित अधम शरीरा। ये जो नश्वर शरीर है ये 5 तत्व से बना है। और फिर इसको गुरुओं के शरण में भेजा तो जो गया वो ज्ञानी हो गया, जो नहीं गया जैसा गुरु वैसा शिष्य। ये दुनिया में मार काट लात जूते क्यों चल रहे हैं? ये गुरु ही ऐसे थे। मारो काटो लूटो, महिलाओं को केवल काम की वस्तु समझो, बच्चे पैदा करो, दुनिया में राज करो, ऐसे दुष्ट लोग सिखा के चले गए। और उनके दारिंदे दुष्ट देखो कितने क्रूर हैं, वो कितनी क्रूरता से हत्याएं करते हैं, कितनी लड़ाइयाँ लड़ी, कितने ज़बरदस्त ढंग से हिंदुस्तान को बर्बाद कर दिया। खून की नदियाँ बहा दी, बरसों तक हिंदुस्तान को गुलाम बनाया। अब इतिहास पढ़ लो, मैं कितने का नाम गिनाऊँ। तो सारांश यही है, ज्ञानवान विचारवान बुद्धिमान बनो, करुणा में बनो, लोगों की सेवा में समर्पित रहो। इस प्रकृति की अखंड असीम जो मिस्ट्री है इसमें विश्वास रखो। मैं किसी भी भगवान में या किसी भी प्रॉफिट में या किसी भी मसीह में विश्वास नहीं करता। वो हमारी तरह एक मनुष्य थे, उनके विचार महान थे, उनका सम्मान करता हूँ विचारों का। व्यक्ति कुछ नहीं है, व्यक्ति तो एक कंप्यूटर है, जैसा प्रोग्राम करो वैसा होगा। तो धन्यवाद करता हूँ। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़बल एक जबन जंजीर। तो जो आया हो जाएगा। जंजीर में वही बनता है जो माया मोह काम क्रोध मदलोम ईर्ष्या द्वेष नफरत नाराज़गी में लिटपिट रहता है कीड़े मकोड़े की तरह। उसे लगता है ये हनी है, इसी में आनंद है। रे बेवकूफ़, जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ तहाँ पाप, जहाँ क्रोध तहाँ काल है, जहाँ क्षमा तहाँ आप। ओम शांति शांति सर्वत्र शांति।